और आप जाके पाकिस्तान में बोल दो हमने बहुत बड़ा गोल मार लिया, यूरोपियन यूनियन ने जर्मनी से स्टेटमेंट निकलवाया, जर्मनी तो इंडिया का छठा ट्रेडिंग पार्टनर है, छठे आठवें नंबर पे आता है और हमने ये बुलवा दिया वो बुलवा दिया, इंडिया की डिपेंडेंस है जर्मनी पे। भुट्टो साहब अपने तमगे लगा रहे थे, पर जब डेफिनेट जयशंकर साहब ने इतराज किया और वो स्टेटमेंट रिट्रैक्ट हो गया, वो जर्मनी ने वो स्टेटमेंट रिट्रैक्ट किया। अब वो साहिबा यहाँ आई थी, फॉरेन मिनिस्टर साहिबा, कल दिल्ली मेट्रो में भी घूमी, चांदनी चौक गया चीमा साहब, चांदनी चौक से दुपट्टा खरीदा और अपने रुपी कार्ड से पेमेंट की। जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर है वो आई हुई थी इंडिया, बल्कि मेरा इंडिया में ही है, और उन्होंने ये कहा है कि उनके सामने बल्कि बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, लेकिन मैं जो चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ सबसे पहले वो ये है कि इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर जो है वो टेररिज्म का इशू उठा दिया कि जी हमारे लिए ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। जय हिंद दोस्तों। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबक 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को नई दिल्ली पहुंची थी। उन्होंने भारत दौरे से पहले भारत की खुलकर तारीफ करते हुए कहा कि उनका ये भारत दौरा रोमांचक होगा। बेयरबक ने कहा कि अगले साल की शुरुआत तक भारत आबादी के लिहाज से चीन को पछाड़ देगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 21वीं सदी में इंडो पैसिफिक और उनकी सीमा से बाहर वैश्विक स्तर पर भारत की निर्णायक भूमिका होगी। बेयरबक ने भारत रवाना होने से पहले कहा था कि भारत बीते 15 सालों में 40 साल से अधिक लोगों को गरीब के दायरे से बाहर निकालने में सफल रहा, जो सराहना के योग्य है। G20 समिट के दौरान भारत ने यह दिखा दिया कि वो वैश्विक स्तर पर निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इससे पहले जब पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर जर्मनी गए, बर्लिन गए, तो वहाँ पे जो जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कश्मीर का कहा कि जी जो कश्मीर में एट्रॉसिटीज़ हैं, जो मुजालम हो रहे हैं और बहुत सारी उन्होंने बातें की, तो इंडिया को जो है, और फिर दूसरा कहा कि उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें रोल प्ले करना चाहिए। तो फटाफट इंडियन जो फॉरेन ऑफिस है उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, और उन्होंने जिसे कहते हैं ना स्नब करने की कोशिश की जर्मनी। आप क्या देखते हैं, ये बिलावल भुट्टो जरदारी के प्रेशर की वजह से डॉक्टर जयशंकर ने जर्मन फॉरेन मिनिस्टर को ये कहा है, या कि ये एक स्टेटेड पॉलिसी है इंडिया की कि जो भी दुनिया से डिग्निटी इंडिया है उसको ये कह दिया जी वो पाकिस्तान जो है ना वो तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमारा, तो उनके साथ मसला चलता रहता है। जी देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अच्छा सवाल पूछा आपने। 2 पार्ट है इसके। पहला पार्ट है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, दूसरा बात है जर्मन फॉरेन मिनिस्टर साहिबा क्या कहती है। पहले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे आते हैं। देखिए FATF की रेड लिस्ट में आप थे, 50,000 जहादी यहाँ, ये इमरान खान नियाजी कहते हैं, कैंप आपके पास है, दुनिया कहती है। बालाकोट हमने आपकी जमीन पे किया, तब से मसूद अजहर नहीं दिखा, आप जानते हैं। आपने अफगानियों को लिखा, बोलो भाई खाओ, कह रहे यहाँ तो है नहीं। हाफिज सईद आपके यहाँ मिलता है, ठीक है जी। ये लखवी आपके यहाँ मिलता है, ये अलकायदा वाला क्या नाम है, अलजवेरी के तार आपसे जुड़े हैं, उसामा बिन लादेन आपके यहाँ मिलता है। सैटेलाइट इमेजरी कहीं के भी बोलो तो आपके पास करीब कुछ हजार टेररिस्ट अभी लॉन्च पैड्स पे तैयार है। बाकायदा एनजीओ के नाम पे ट्रेनिंग कैंप चलते, तो कोई नई चीज तो चीमा साहब हमने कही नहीं। ये चीज तो जग जाहिर है, सबको पता। हाँ, एक मेंशन इसका जरूर आया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, ये एससीओ में भी आया, ये यूएन में भी आया, ये भी नो मनी फॉर टेररिज्म में भी आया, अब ये G20 में भी कहीं ना कहीं इसका विषय है। कौन सी ऐसी फोरम है जिसमें इंटरनेशनल टेररिज्म की बात नहीं हो रही है। अब जब फॉरेन मिनिस्टर साहिबा यहाँ है तो हमारा इंटरनेशनल टेररिज्म क्या है, या तो यहाँ चाइना है, यहाँ पाकिस्तान है। देखिए चाइना के साथ हम टेररिज्म की बात नहीं करते, हम पाकिस्तान के साथ ही टेररिज्म की बात करते। तो एक जो जग जाहिर सी बात है उसको उन्होंने दोहराया, सच को दोहराया। अगर वो कह रही भाई सूरज कल को ईस्ट से निकलेगा, थोड़ी बोलोगे यार हिंदुस्तान में क्या कह रही सूरज ईस्ट से निकलेगा, ईस्ट से निकलता है ना, तो इसमें कोई मसला है नहीं। अब आते हैं भुट्टो साहब के स्टेटमेंट पे, और जो भुट्टो साहब वहां गए थे हुआ कहते। देखिए चीमा साहब सब जानते हैं, आप वहां भुट्टो साहब क्या करने गए थे। भुट्टो साहब गए थे एड मांगने, कह रहे भाई एड दे दो। उन्हें उम्मीद थी $1 बिलियन वगैरह की कुछ पैकेज वैकेज की उम्मीद थी। अब जर्मनी का इकोनॉमिक आउटलुक आपने देखा नेक्स्ट ईयर का -0.3% है। वहाँ एड मिला नहीं, कुछ 10 मिलियन यूरो वगैरह कुछ मिले, और उन्होंने जाते जाते एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दिया कश्मीर पे, बोला ये यार ये ले जाओ लॉलीपॉप और खुश हो जाओ। और आप जाके पाकिस्तान में बोल दो हमने बहुत बड़ा गोल मार लिया, यूरोपियन यूनियन ने जर्मनी से स्टेटमेंट निकलवाया, जर्मनी तो इंडिया का छठा ट्रेडिंग पार्टनर है, छठे आठवें नंबर पे आता है, और हमने ये बुलवा दिया वो बुलवा दिया, इंडिया की डिपेंडेंस है जर्मनी पे। भुट्टो साहब अपने तमगे लगा रहे थे, और जब डेफिनेट जयशंकर साहब ने इतराज किया और वो स्टेटमेंट रिट्रैक्ट हो गया, वो जर्मनी ने वो स्टेटमेंट रिट्रैक्ट किया। अब वो साहिबा यहाँ आई थी, फॉरेन मिनिस्टर साहिबा, कल दिल्ली मेट्रो में भी घूमी, चांदनी चौक गया चीमा साहब, चांदनी चौक से दुपट्टा खरीदा और अपने रुपी कार्ड से पेमेंट की। रुपी कार्ड तो जर्मनी में भी चलता है ना, रुपी कार्ड से उसकी पेमेंट की। खूब घूम रही, मजा आ रहा है उनको, दिल्ली घुमा रहे हैं उनको बहुत बढ़िया से। अब भारत को देखते ही उनका एक नजरिया बदला। और आपको एक चीज बताओ, इंपॉर्टेंट चीज, अभी आपने देखो ओलाफ साहब गए थे चाइना शी जिनपिंग से मिलने। बहुत कम लोग आजकल चाइना जाते हैं शी जिनपिंग से मिलने, जिसकी बेचारे की मजबूरी होती है वही जाता है। आपने स्टडी करा था मजबूरी क्या है इनकी, इनका 40% रॉ मटेरियल जो आता है वो चाइना से आता है। जर्मनी इज फाइंडिंग हाईएस्ट कोल इन होल ऑफ यूरोप। लास्ट ईयर इन्होंने $800 मिलियन दिए थे अफ्रीका को कोल न जलाने के लिए, राइट। अब की बार उससे कोल खरीद खरीद के जला रहे क्योंकि रेशन ऑयल हो गया खत्म, रेशन ऑयल गैस आ नहीं रहा, एनर्जी की क्राइसिस है, इसलिए कोल पे जा रहे हैं। और यहाँ रॉ मटेरियल की, यहाँ जो कंपोनेंट्स की क्राइसिस है उसके लिए चाइना गए। अब कहीं ना कहीं जर्मनी के नजर में ये भी है डिलिंकिंग ऑफ द सप्लाई चेन्स, पहले से चाइना से लेते आए होंगे, ये चीजें अभी निकली है भाई, इतनी ज्यादा डिपेंडेंस है।
अब वो हमारे यहाँ 2-3 मकसद चाहिए। एक तो वो देखिए G7 के प्रेसिडेंट वो है और G20 के हम, एक वहाँ का रिश्ता है। दूसरा हम उनके बड़े ट्रेडिंग पार्टनर, वहाँ का रिश्ता है। तीसरा हमारा यूरोपियन यूनियन दूसरे तीसरे नंबर पे ट्रेडिंग पार्टनर आने लगा। अब यूएस तो नंबर 1 गया, वहाँ का भी रिश्ता है। चौथी बात, जर्मनी को दिख रहा है यार मुझे इंडिया से चाहिए मैन पावर, मुझे इंडिया में चाहिए मार्केट। इतना बड़ा मार्केट और मैन पावर कहीं नहीं, इसलिए मोबिलिटी पैक्ट भी साइन कर रही है। अच्छा, कहीं ना कहीं एफटीए की भी बातें पीछे चल रही थी, अभी थोड़ा दब गई है, पर एफटीए की भी बात कहीं ना कहीं उसमें बैकग्राउंड में है। ये सब चीजें चलते हुए जब वो यहाँ आई, यहाँ सब चीजों का उन्होंने आकलन किया, जिसमें से एक इंटरनेशनल विषय और इंटरनेशनल मुद्दा है इंटरनेशनल टेररिज्म। अब जब इंटरनेशनल टेररिज्म पे बात हुई, चीमा साहब ऐसा तो नहीं केवल टेररिज्म पे बात हुई, 2500 चीजों पे बात हुई, सब पे सहमति बन रही है, कॉपरेशन हो रहा है और मोबिलिटी पैक्ट भी साइन कर रही है। और तब ये बात है इंटरनेशनल टेररिज्म की। इंटरनेशनल टेररिज्म हमारे लिए क्या है? पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का नाम आया। तो इसमें कहाँ आप लग रहा है कि हम आपको फंसा रहे हैं, लपेट रहे हैं, उलझा रहे हैं, झुला रहे हैं? ये तो आपका, ये तो तमगा लगा है। ये आपके तमगे तो कहते हैं ना, आदमी से पहले उसकी शोहरत पहुंच जाती है। देखिए, बदनाम होना भी तो एक नाम होना होता है ना चीमा साहब। नहीं, इस बात पे तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि दुनिया ने जो लार्जली पाकिस्तान के साथ इंगेज किया है वो तो टेररिज्म के इश्यूज पे किया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो सारे जो दहशतगर्द थे अफगानिस्तान बैठे हुए थे और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बाढ़ ना होने की वजह से वो पाकिस्तान आ जाते थे। और दूसरा, दहशतगर्द तो कहीं भी पाए जा सकते हैं, इसमें तो कोई वो नहीं है। लेकिन मैं एक जो चीज़ नोट की, आप जो मर्जी कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया इंडिया के गिर्द नहीं घूमती। दुनिया में और भी 190-91 मुल्क है, उनके साथ बड़ी अच्छी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इंडिया जो कहे उसको ना वो फोकस करे। सुमित भाई, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ये मैडम एम्बेसडर का जो विजिट है, मैडम फॉरेन मिनिस्टर का जो विजिट है, इसको आप देखें तो वो उनको ये कहना पड़ा कि हम इंडिया को एज ए सब्स्टिट्यूट नहीं ले रहे चाइना का। ये क्यों कहना पड़ा? ये क्यों ऐसी बातें हो रही हैं कि इंडिया जो है वो हम एज ए सब्स्टिट्यूट नहीं ले रहे, लेकिन हम तो एक अच्छे पॉलिटिकल, बिजनेस और सिक्योरिटी टाइज चाहते हैं? तो ये क्यों ये जो सब्स्टिट्यूट की बात हो रही है, ये पूरे वेस्ट में सब्स्टिट्यूट की बात हो रही है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव लोग कह रहे हैं कि शायद हम सप्लाई चेन, बिजनेस, ये वो, और नेगेटिव इसलिए कि इंडिया को कल को इन्हीं सब ममालिक ने इंडिया को चाइना के आगे कर देना है और जिसे कहते हैं ना कुर्बानी का बकरा बना देना है। लड़ाइयाँ झगड़े होने हैं तो चीन ने तो किसी ना किसी को तो मारना है, किसी ना किसी पे तो अपनी फायर पावर इस्तेमाल करनी है, तो जो नियरेस्ट होगा वो इंडिया होगा। सो डू यू थिंक दिस इज आल्सो रियलाइजेशन और सेंस इन इंडिया एंड इन पॉलिसी सर्कल्स? देखिए चीमा साहब, ना हमने किसी की जंग लड़ी है, न लड़ेंगे और ना ही फ्यूचर में लड़ेंगे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर मैंने आपको तीनों बोल दिया। लोगों की कई दिमाग पे हमारा कंट्रोल नहीं, सोचना फ्री है। सोचने पे दुनिया के किसी ममालिक में, किसी कंट्री में कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ भी सोच सकता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, इसमें इसको तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये एक आदमी को बाइट बर्थ एक चीज मिलती है, कोई कुछ